इस बार जावेद साहब जो है लगभग 1.5 लाख वोट से जीतेंगे, क्योंकि इस बार कांग्रेस के सीधी टक्कर भाजपा के साथ होगी। जनता जो है इन चेहरे को देख के, जावेद साहब के चेहरे को देख करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का काम करेगा। बहुत नेता हैं जो काम करते हैं एक और दिखाते हैं चार। सांसद जी दिखावा नहीं करते हैं, फोटोबाजी ज़्यादा वो नहीं करते हैं, दिखावा वो करते नहीं हैं। जिस तरह भाजपा आरएसएस है उसी तरह ये एमआईएम है, जो एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं। अब ये क्या चिप वाला राजनीतिक तो नहीं होगा ना, बकरी मर गया तो चले जाए घर, और गाय मर गया तो घर चले जाए, खस्सी मर गया तो घर चले जाए, मुर्गी मर गया तो घर चले जाए। ये थोड़ी होता है। इसके लिए एमपी थोड़ी बनाया है। एमपी बनाया है क्षेत्र के मुद्दा को उठाने के लिए, लोकसभा में क्षेत्र में विकास करने के लिए, काम करने के लिए। जरूरी नहीं है कि सबके घर में जाते रहे और भोज खाते रहे, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं, शिक्षित हैं वो, और नेता के तरह वो दलाली नहीं करते हैं, जनता से लूटपाट नहीं करते हैं, कमाने के नहीं सोचते हैं। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। मौजूद है किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब के कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं किशनगंज कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट जनाब आज़ाद साहिल साहब। कुछ दिन पहले आपने मेन वीक के प्रेसिडेंट इमाम अली चिंटू को सुना था। आज हम यूथ प्रेसिडेंट आज़ाद साहिल साहब से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम। रमीज भाई, आपको और आपके KVD लाइव और KVD लाइव के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, प्रणाम। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो KVD लाइव से जुड़े हुए हैं, और आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। हमारी दुआएं आपके साथ है, आप और आगे बढ़ें। बिना देर किए सबसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब कांग्रेस से हैं और फिर वो दोबारा चुनाव में आएंगे, तो जनता उन्हें दोबारा मौका क्यों दे? डॉक्टर जावेद साहब जो है वो किशनगंज में जो भी मुद्दे हैं वो जनता के लिए लोकसभा में अपनी बातों को ज़ोर शोर से उठाते हैं। एक पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं, शिक्षित हैं वो, और नेता के तरह वो दलाली नहीं करते हैं, जनता से लूटपाट नहीं करते हैं, कमाने के नहीं सोचते हैं। कैसे हमारे किशनगंज लोकसभा का विकास हो उनके बारे में ही वो सोचते हैं और हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। इसलिए जनता उन्हें पसंद करती है और दोबारा डॉक्टर जावेद साहब को किशनगंज की जनता सांसद बनाएगी। चाहे सांसद हो या विधायक हो, जनता उन्हें मौका इसलिए देती है कि ताकि वो हमारे क्षेत्र में कुछ काम कर सके। पिछले दिनों छतरगाछ का मामला, रेफरल हॉस्पिटल को, जो हालांकि आप लोग उसमें गए भी थे और काफ़ी चीज़ें भी हुई थी, जिसमें आपके स्थानीय विधायक का वीडियो भी वायरल हुआ था आप ही के गठबंधन के किसी नेता के साथ। बहरहाल उस चीज़ को हम जाने देते हैं। उनका घर है वहाँ पर, लेकिन उस अस्पताल का छत गिर जाता है। मैं चाहूँगा इस पर कुछ बोलेंगे आप। नहीं, उस पर देखिए, बिल्डिंग बनी हुई है और वो अस्पताल चल रहा है। अब बिल्डिंग है, वो छत का प्लास्टर, छत नहीं गिर गया, छत का थोड़ा प्लास्टर है वो गिर गया, जिसे फ़िलहाल शिफ्ट कर दिया गया है और माननीय सांसद के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा पहल कर दिया गया है। बहुत जल्द जो है नई बिल्डिंग बनेगी। चलिए, इस तरह की हम सवालों पे आए। एक सवाल है थोड़ा सा दूसरे टाइप का कि अगर सांसद जी और विधायक जी की तुलना की जाए तो पसंद की बात की तुलना तो खैर नहीं कर सकते दोनों का, तो ज़्यादा पसंद आपको कौन लगता है, विधायक जी या सांसद जी? देखिए, सांसद जी हमारे गार्जियन हैं और विधायक जी भी हमारे गार्जियन हैं, दोनों हमारे बड़े नेता हैं। अगर अच्छा किसी नहीं, सांसद जी और विधायक जी दोनों अच्छे नेता हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बताना चाहूँगा मेरी पसंद की, हम काम करेंगे, अगर क्षेत्र में रहेंगे तो ही हमारे नेता हमें पसंद करेंगे, और हमें वो जितना पसंद करेंगे उतना हम उन्हें पसंद आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बातें कही जाती है, आज से नहीं 2014 से, कि कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, और लगभग चाहे कारण जो भी हो कुछ असर भी किया और कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई वो आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन बैक हो रहा है कांग्रेस धीरे धीरे। सही, अभी फ़िलहाल आप लोगों ने चुनाव जीता कर्नाटक का, उसके बाद फिर भारत जोड़ो यात्रा जब से किया गया, थोड़ा सा राहुल गांधी जी का क्रेज़ जो है वो आगे बढ़ा है। क्यों कांग्रेस को हटाना चाहते हैं बीजेपी की मंशा ये क्यों है? देखिए, भाजपा वाले जो है वो हम दो, हमारे दो की सरकार है। अब बीजेपी पार्टी नहीं रह गई है, अब मोदी की पार्टी रह गई है, मोदी सरकार।
आप देखेंगे पेट्रोल पंप में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है और उसमें मोदी जी की बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी हुई है। मोदी जी प्रचार प्रसार में जो है करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं देश का। आज देश का जो हाल है, देश का जो युवा है वो बेरोजगार हो गया है। देश की जो महिलाएं हैं, वो जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। एजुकेशन का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है। मोदी जी जो है अपने दो लोग हैं उनके, अडानी और अंबानी, उनके पैसे वाले पे पैसे वाले को बनाने जा रहे हैं और जो मिडिल क्लास है वो और गरीब होता जा रहा है। आपको पता है अभी भाजपा वाले एक बात बोल रहे हैं, 9 साल बेमिसाल। कैसे ये बेमिसाल है मैं आपको बताना चाहूँगा। भाजपा आने के बाद उन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। कभी ये जो है देश के लोगों को एनआरसी के नाम पे जो है उन्हें परेशान करती है। नोटबंदी कर दिया। देश के लोग जो है घंटों घंटा कितने सुबह से शाम तक बैंक में लाइन में लगे रहते थे, बिना सोचे समझे जो है वो कुछ भी लागू कर देते हैं। किसान बिल जो है ले आए, लेकिन उन्हें मुंह के बल गिरना पड़ा और वापस लेना पड़ा। लेकिन अफसोस है कि हमारे देश के लगभग 700 किसान जो है शहीद हो गए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी जी जो हैं वो युवा हैं और पढ़े लिखे एक अच्छे चेहरा हैं और देश की जनता अब चाहती है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने और जरूर बनेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाने की तैयारी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए रमेश भाई, इसमें अभी इनका ड्राफ्टिंग जो है नहीं हुआ है और अभी इसके बारे में मेरे ख्याल जब तक ड्राफ्टिंग ना हो जाए अभी बोलना सही नहीं रहेगा। और रह गई कांग्रेस की, हमारे आला कमान ने भी कहा है कि ड्राफ्टिंग हो जाए उसके बाद हम इस पे जो है अपना विचार रखेंगे और जो अच्छा होगा उनके साथ कांग्रेस पार्टी में। 2024 बहुत नज़दीक है। ज़मीनी हकीकत के बारे में अभी हम भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरीके से अभी उतरा नहीं जा चुका है, लेकिन सोशल मीडिया का जो माहौल देख रहे हैं मौजूदा सांसद के खिलाफ जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आपको बता दें 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था और जब हम लोग फेसबुक खोलते थे ना तो ओनली मी मकतूल इमाम यही चलता रहता था। कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहक गए हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे ही हैं जिन्हें जाति कौम के प्रति कट्टरता बना दिया गया है। गुलाबी उर्दू भाषा बोल करके उन्हें कट्टर बना दिया गया है। जिस तरह भाजपा आरएसएस है उसी तरह ये एमआईएम है, जो एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं। और ये सब बच्चे हैं, भटक गए हैं, सही समय पे आ जाएंगे। आपने देखा जो 2019 में एमआईएम का क्रेज़ था, अभी वो क्रेज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं कि इनकी सच्चाई क्या है और लोग जो है अब इस बार जो है बहकावा में नहीं आएंगे। और जब एमआईएम की वो क्रेज़ थी उस समय जावेद साहब जो है 35,000 वोट से जीते। अब तो वो क्रेज़ ख़त्म हो चुका है। उनके एमएलए जो है 3 एमएलए जो है वो जो है 4 एमएलए हमारे कांग्रेस महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। इस बार जावेद साहब जो है लगभग 1.5 लाख वोट से जीतेंगे, क्योंकि इस बार कांग्रेस के सीधी टक्कर भाजपा के साथ होगी। जदयू हमारे महागठबंधन का हिस्सा है, आरजेडी भी हम लोग महागठबंधन में है। एमआईएम की कोई ज़मीनी अब नहीं रह गई है, उनका जो ग्राफ था वो ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको, लोग कहते हैं जावेद साहब काम किए, क्या किए, मैं कुछ काम है उनका अगर आप कहें तो मैं गिनाना चाहूँगा। आगे काम पर भी हम सवाल करेंगे। दरअसल एक सवाल ये था कि सोशल मीडिया का जो माहौल है ज़मीनी है, वो सारी चीज़ों पर आपने बात की। पार्टी के अंदर से भी हमेशा कांग्रेस के लिए होता रहा और गुटबाजी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। और हालांकि अंतिम में जो भी हो, ये सारी चीज़ें कांग्रेस में ही आखिर ज़्यादा क्यों होती है? देखिए रमेश भाई, एक घर में अगर 4 बेटा है ना तो ना इत्तेफाकी होती है। एक जगह 4 बर्तन रहेगा वो थोड़ा ढनमनाएगा ही। ये हर जगह है, हर पार्टी में ही है। आप नज़दीकी से अगर देखें ना, हर पार्टी में होता है। हमारा पार्टी में तो कुछ भी नहीं है। शाम में हम मार्केट में हम लोग एक साथ चाय पीते हैं और बैठते हैं, जितने भी कांग्रेस वाले हमारे जो 2-4 हैं जो इसकी आप बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समय आएगा वो हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं है ना कि वो कांग्रेस छोड़ दिए, वो कांग्रेस में ही है। हाँ, हम पहले सवाल कर रहे थे आपसे कि विधायक हो या सांसद, हम उन्हें जनता मौका इसलिए देती कि वो हमारे लिए कुछ काम कर सके। 5 साल का समय अब होने वाला है सांसद जी का। मैं चाहूँगा कि संक्षेप में उनके कुछ कामों का जिक्र करें अगर उन्होंने किया है तो। देखिए 2019 से लेकर 2023 तक जो है एमपी साहब ने जो काम किया है
मैं आपको संक्षिप्त में कुछ काम बता दूं। किशनगंज में पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, लोगों को पटना जाना पड़ता था, और आज किशनगंज में पासपोर्ट ऑफिस है। कोरोना काल में सांसद जी ने सांसद निधि से जिला प्रशासन को 1 करोड़ रुपया जमा दिया गया। और मैं आपको अहम काम गिना दूं, किशनगंज में अभी 139 नया ब्रिज मिला है। बिहार में लगभग 400 ब्रिज मिला है, तो उसका 139 ब्रिज सिर्फ किशनगंज को मिला है। रमजान नदी का काम चल रहा है, डीएम साहब उसका आप देखे होंगे, हर जगह पिलर गाड़ा गया है, नापी चल रहा है। बहुत जल्द जो है इसका काम भी स्टार्ट हो चुका है और आपको ज़मीन पे इसका काम दिखेगा भी। आप देख रहे हैं गलगलिया से लेके बहादुरगंज 4 लेन 49 किलोमीटर 1051 किलोमीटर की करोड़ की लागत से बन रहा है। आप देख रहे हैं बहादुरगंज से अररिया 4 लेन 45 किलोमीटर 1081 करोड़ की लागत से बन रहा है। आप देख रहे होंगे किशनगंज से बहादुरगंज 4 लेन 26 किलोमीटर की भूमि अधिग्रहण का प्रक्रिया चल रहा है, जो ये भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और किशनगंज में आपने देखा दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो 129 करोड़ की लागत से निर्माण हो गया है, जिसका बहुत जल्द जो है उद्घाटन कर दिया जाएगा। इस तरह से किशनगंज के माननीय सांसद और उनके साथ साथ हमारे माननीय विधायक जी भी हैं। पहले जावेद साहब एक थे, अब जो है 2 हो गए हैं और लगातार विकास कर रहे हैं। हमें फ़ख्र होता है रमीज भाई कि हमारा एक शेर जो है वो लोकसभा में जो है जाके गरजता है और अपने जो है जिला के छोटे से लेके बड़े मुद्दे को जो है आवाज़ जो बनता है और वहाँ उठाता है। और हम एक तरफ हमारे किशनगंज के माननीय विधायक हैं जो पटना के विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और हर एक मुद्दा को उठाने का काम करते हैं। और हमारे सांसद और विधायक जी लोगों से भी लगातार पूछते हैं, कोई मुद्दा है विधानसभा का, लोकसभा का, आप हमें बताइए, हम जो है उठाने का काम करेंगे। 2019 में हालांकि 30 से 35 हज़ार वोट से आप लोगों ने जीता था और जदयू सेकेंड पायदान पे थी और जो अदर पार्टियां है वो तीसरे चौथे पायदान पे थी। बहादुरगंज सबसे कमज़ोर विधानसभा था 2019 के लिहाज से अगर बात करें। सबसे कम वोट अगर आपको कहीं मिले थे तो बहादुरगंज विधानसभा से मिला था। और सबसे ज़्यादा वहाँ जो किसी का जो तीसरी पार्टियाँ जो अदर पार्टियाँ है उसका ग्राफ काफ़ी ज़्यादा था। क्या लगता है बहादुरगंज में सुधार कर पाएंगे या जैसा था 2019 में बहादुरगंज आपके लिए इस बार भी वैसा रहेगा? नहीं, बहादुरगंज से इस बार काफ़ी अच्छा वोट आएगा। बहादुरगंज में जो है सांसद जी के तरफ से जो बहादुरगंज से अररिया जो 4 लेन का काम चल रहा है और गलगलिया से बहादुरगंज जो 4 लेन का काम है, लोग जनता इससे काफ़ी खुश है। और वहाँ से हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक भी हैं और महागठबंधन के हमारे प्रेजेंट एमएलए भी हैं। दोनों का वहाँ अच्छा ग्राफ है, जनता के बीच दोनों रहते हैं और सांसद जी भी लगातार उन लोगों से टच में रहते हैं। और जनता जो है इन चेहरे को देख के, जावेद साहब के चेहरे को देख करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का काम करेगा। आखिर में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सही क्या है गलत क्या है उस पर हम तजवीज़ नहीं करेंगे। तमाम तर जो चाहे पूर्व विधायक हो या विधायक हो, लोग अपने घरों पर जनता दरबार लगाते हैं और इस तरह से वो लोगों की समस्याएँ सुनते हैं और फेसबुक में पोस्ट भी करते हैं कि मैंने आज जनता दरबार किया। मौजूदा सांसद की आवाज़ पर जनता दरबार अगर तुलना करें, अगर डेटा भी हमने कलेक्ट किया है, बहुत कम होते हैं। जनता दरबार से फ़ायदे कितने होते हैं इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि सांसद जी जनता दरबार बहुत कम क्यों लगाते हैं? देखिए रमीज भाई, बहुत नेता हैं जो काम करते हैं एक और दिखाते हैं 4। सांसद जी दिखावा नहीं करते हैं, फोटोबाजी ज़्यादा वो नहीं करते हैं, दिखावा वो करते नहीं हैं। सांसद जी जब भी आते हैं और क्षेत्र के लोग जो है सुबह उनके पास बैठते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं और वो उसी समय ऑन द कॉल जो डिपार्टमेंट है उसको फ़ोन करके उनका काम करवाते हैं। और कुछ काम होता है जिसमें वो बोलते हैं लिख के दीजिए, जिसका कुछ लोगों ने गलत ये भी निकाला था। लेकिन भाई आपका जो मामला है आप जब लिख के देंगे तभी तो उसे फॉरवर्डिंग करके जो विभाग है उसे दिया जाएगा, जो ऑफिसर है उसे दिया जाएगा। सांसद जी जब भी किशनगंज आते हैं वो उनका एक समय होता है, सुबह का समय 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक वो जनता कार्यकर्ता की बातों को सुनते हैं और उसमें जो भी निदान हो सके वो करते हैं। आम जनता से जो कनेक्टिविटी की बात की जाती है, अधिकतर सांसद जी के जो फेसबुक पोस्ट होते हैं, हालांकि बहुत कम पोस्ट होते हैं उनके तरफ से, जिसे आपने भी कहा और हम इस बात को स्वीकार करते हैं।
आम जनता की तुलना में बड़े लोगों के वहाँ, चाहे विधायक जी हो जाए, पूर्व विधायक हो जाए, या उस इलाके के उन लोगों की कनेक्टिविटी मैंने ज़्यादा होता है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर होता है कि आप जनता के बीच जाकर बैठे। नहीं, जनता के बीच बैठे हैं, लेकिन जनता ने जो जिम्मेदारी दी है ना, जनता ने जिम्मेदारी दी है कि किशनगंज का विकास हो सके, रोड, नाला, सड़क, शिक्षा, अस्पताल, इन सब का विकास हो सके। अब ये क्या चिप वाला राजनीतिक तो नहीं होगा ना, बकरी मर गया तो चले जाए घर, और गाय मर गया तो घर चले जाए, खस्सी मर गया तो घर चले जाए, मुर्गी मर गया तो घर चले जाए। ये थोड़ी होता है। इसके लिए एमपी थोड़ी बनाया है। एमपी बनाया है क्षेत्र के मुद्दा को उठाने के लिए, लोकसभा में क्षेत्र में विकास करने के लिए, काम करने के लिए। जरूरी नहीं है कि सबके घर में जाते रहे और भोज खाते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके सुख में शामिल ना हो सके, लेकिन दुख में जो है माननीय सांसद जरूर शामिल होते हैं। विकास के लिए वोट दिया जाता है। चूँकि मैं बहादुरगंज से हूँ, तो इसलिए हम चाहेंगे 2-3 चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करें कि आपकी वजह से बात सांसद जी तक पहुँचे। निशंदरा, मटियारी घाट, निशंदरा घाट और लोधावाड़ी पुल। मैं समझता हूँ कि इन 3 जगहों में से ये 3 पुल की ज़रूरत बहादुरगंज को काफ़ी सता रहा है। अगर ये तीनों जगह में अगर पुल की व्यवस्था हो जाए तो वहाँ के जो नदी पार के इलाके हैं उनको बहुत सहूलियत होती। मुझे जो जानकारी है, ये 3 पुल जो है ये शायद प्रोसेस में है। ये जो आपको अभी 139 ब्रिज नया आया है, इसमें इस लिस्ट में हम देखेंगे ये नाम, हमको कंफर्म याद आ रहा है कि ये नाम है। मान लीजिए अगर सपोज ना भी हो तो अब जो लिस्ट आएगा आपका ये नाम उसमें ज़रूर रहेगा। चूँकि जब सांसद जी शुरुआत में ही जीते थे तो उस समय के जो मैंने जो उनके प्रतिनिधि थे उनको मैंने समयसर पुल का उसमें लिखाया था, और जीतने के 10 दिन बाद ही, और उस समय ही कहा गया था कि वो पुल बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। मैं चाहूँगा अगर लिस्टिंग में हो तो इस बात को सांसद जी तक पहुँचाया जाए। जरूर जरूर हम आपकी बात को पहुँचाएंगे। और ये जो हमारा अभी 139 पुल जो हमारे किशनगंज लोकसभा में आया है, हमें लगता है कि लगभग जो भी पुल छूटा हुआ था वो सारा इस लिस्ट में आ गया है। फिर भी अगर मान लीजिए अगर कोई पुल ऐसा छूट गया है, लगातार माननीय सांसद जी के जो पीए हैं हमारे एहसान भाई, वो लगातार अपने कार्यकर्ता से, जनताओं से, लोगों से संपर्क में रहते हैं कि कोई रोड है, कोई पुल है, तो हमें लिस्ट दीजिए, हम जो है उनको आगे भेजेंगे और काम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आज़ाद साहिल साहब जो अपनी बातों को रख रहे थे। हम फिर बार बार कहना चाहेंगे कि हमारे बीच जो बातें हुई, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमारी बातों से सहमत हों। आप विरोध भी कर सकते हैं, आप जवाब भी दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन विरोध के भी अपने एक अंदाज होने चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी सभ्यता गंगा जमुनी तहजीब से है। हम अपने बातों में, अपने कमेंट में मर्यादा का ख्याल रखें। हम मर्यादा को किसी भी कीमत पर किसी 2 टकिया नेता की वजह से बर्बाद ना करें, क्योंकि हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई नेता हमारे सहयोग में नहीं आता है। हमारे दोस्त यार भी हमारे लिए आगे आते हैं। आप विरोध कीजिए, मना नहीं करेंगे, लेकिन बातों को मर्यादा में रखें। अगर आप अमर्यादित बात करेंगे तो हम इतने बड़े लोग नहीं हैं जो आपको मना कर सकते हैं। आप करते रहिए, आपकी परवरिश इससे झलकती है। विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।